हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी पहला दिन है हिंदी का, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही विनम्र विनती करना चाहूँगा कि एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी बना लीजिए सिर्फ हिंदी के लिए, ठीक है। डेली बेसिस पर मैं ये हिंदी पूरा जैसे इम्पॉर्टेंट का बाप है ये समझ लो, ठीक है। जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, जो एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस है, वही मैं हिंदी में लेकर आ गया हूँ, ठीक है। पहले भी लेकर आया था लेकिन मैं बहुत क्वेश्चन लेकर आया था, लेकिन अब की बार जो मैं बनाया हूँ वीडियो, ये सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ। डेली अगर पढ़ेंगे 10-10 क्वेश्चन तो आपका 10 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन में आपका पूरा ये हिंदी जो गद्य पद जो हिंदी साहित्य है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर आप कहेंगे हिंदी का 2 वीडियो आपका प्रोवाइड कराऊंगा, एक मैं रस छंद अलंकार का भी चला दूंगा, तो जल्द ही आपका सब कुछ एंड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा से पूरा एंड करा दूंगा। समझ में आया ना। और इम्पॉर्टेंट का बाप है, बता दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। और देखिए 10 नंबर का आपका आता है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो विकल्प दिए रहेंगे 4 विकल्प में एक विकल्प सही रहेगा, तो उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए अब तो बात हो गई, अब ये सब बातें नहीं होगी, डेली बता दिया। देखिए पहला है प्रेम सागर की रचनाकार है, इसको बार बार पढ़ लेना, ठीक है। जितने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर नहीं बताया जाएगा। प्रेम सागर की रचनाकार है, तो प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल हैं। कौन है? पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल क्या है? प्रेम सागर के रचनाकार है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो 4 विकल्प रहेगा, उसमें से एक रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन रहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे, ठीक है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अष्टयाम के रचयिता। तो भैया अष्टयाम के रचयिता कौन होते हैं? नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास। नाभादास अष्टयाम के रचयिता हैं। क्लियर। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास है। तुरंत याद करिए साथ साथ में जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक भी नहीं आता कोई। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। नाभादास। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक, तो भैया हिंदी साहित्य के जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। समझ में आया? रामचंद्र शुक्ल। अगला है काशी नागरी प्रचारिणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? ऐसे आएगा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो किसने किया था? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या किया था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किए थे, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किए थे, ठीक है। अब मैं छठे क्वेश्चन पे आ गया। छठा क्वेश्चन आपका है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। तो श्रृंगार रस के जो मंडन के रचयिता हैं वो हुए भैया गोसाई। कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ हैं। गोसाई विट्ठलनाथ। गोसाई विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। अगला है भारत दुर्दशा रचना है। 7वां क्वेश्चन भारत दुर्दशा रचना है किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ में आ रहा ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा रचना के रचनाकार हैं। चलिए अगला है 8वां क्वेश्चन हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। क्या है भैया? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। समझ में आया ना? हिंदी का प्रथम नाटक कौन क्या है? नहुस है। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां। अल्लाह खां। एक बात मैं बता दूं आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंसा अल्लाह खां किस कहानी के लेखक हैं।
तो बता देना रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। समझ में आया? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। चलिए 10वां क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। कौन स्वामिनी? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आई होप कि आप 10 क्वेश्चन आज ही तैयार कर लेंगे और ज़रूर कमेंट करके कहना कि भैया मैं 10 क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको कल सुबह इसी टाइम मिलेगा जिस टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि समझ में ज़रूर आया होगा और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए और मैं एक नई चीज़ें अब लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।